निरसा कलियासोल प्रखंड PNKN हाई स्कूल कलियासोल में इंटरमीडिएट परीक्षा सेंटर में आपको बता दें 11 कुंड प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष शशि भूषण तिवारी के भतीजे हर्षराज तिवारी एम्बुलेंस से कलियासोल हाई स्कूल पहुंचे। विगत दिन परीक्षा सेंटर से केमिस्ट्री की परीक्षा देकर घर वापस के क्रम में दुर्घटना होने के कारण हर्ष तिवारी पिता रंजन तिवारी घायल हो गए। हर्षराज तिवारी के पैर में फ्रैक्चर होने की सूचना आई है। बता दें कि चौपड़ कॉलोनी पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे पार करने के क्रम में अज्ञात वाहन के टक्कर लगी थी। प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज कराया गया और एम्बुलेंस से एग्जाम सेंटर लाया गया है, जहां कंप्यूटर साइंस का पेपर हर्षराज तिवारी ने दिया। 13 फरवरी को मेरा भतीजा हर्षराज तिवारी PNKN हाई स्कूल कलियासोल में परीक्षा देने के लिए जाते हैं और वापसी क्रम में जब परीक्षा समाप्त हो जाता है और वो घर आने के क्रम में चोपड़ा कॉलोनी के पास में सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से भतीजा और मेरे बड़े भाई जो सहायक शिक्षक हैं उनके दोनों का दुर्घटना होता है और भगवान की कृपा से एक बड़ी दुर्घटना से हम लोग बचते हैं। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश से मेरे भतीजा का पैर का टिबुला हड्डी जो है वो फ्रैक्चर होता है और उसके पैर का ही 2 उंगली भी टूट जाता है। फिर उसके बाद हम लोग तत्काल गोविंदपुर जय माता अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसका अगले दिन 14 फरवरी को ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन में फिक्सेटर लगता है, क्योंकि उसके पैर का जो हड्डी टूटा था उसमें जख्म आ गया था। जब तक जख्म ठीक नहीं होगा तब तक उसका पैर में प्लेट लगाने में असुविधा होगी। फिर कल 17 तारीख को एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस का होने के कारण उसे एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग स्कूल पर में लेकर जाते हैं। स्कूल के शिक्षकों का और वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोगात्मक संबंध रहने के कारण मेरा भतीजा वहाँ परीक्षा ठीक से दे पाता है, स्टेशन पर ही परीक्षा देता है। मैं विशेष तौर पर स्कूल के PNKN हाई स्कूल कलियासोल के शिक्षकों का और वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। 13 फरवरी को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित लॉ के सेमेस्टर 2 की कल होने वाली परीक्षा के पेपर आज बढ़ जाने से छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि आज होने वाली परीक्षा की जगह उन्हें 19 तारीख को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र वितरित दिया गया है, जिससे नाराज छात्रों ने इसकी सूचना जगन्नाथ जैन महाविद्यालय के प्रोफेसर और प्रिंसिपल को दी। आपको बता दें, बहरहाल प्राचार्य मिथिलेश उपाध्याय ने सभी छात्रों से प्रश्न पत्र वापस ले लिए और बिना विलंब किए इसकी सूचना विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रबंधन को दी गई है, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। विश्वविद्यालय की इस घोर लापरवाही से छात्रों में खास रोष दिखा गया है। वहीं जगन्नाथ जैन महाविद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश उपाध्याय ने कहा है कि पूरी गोपनीयता बरतते हुए सील खोलकर प्रश्न पत्र बांटे जाते हैं। आज होने वाली परीक्षा को लेकर भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। एक स्टूडेंट को 1400 रुपये रूम में रेंट देना पड़ रहा है और 6 दिन रुकना पड़ रहा है। एक तो कंटिन्यू बैक टू बैक कॉलेज प्रशासन के द्वारा एग्जाम ले लिया गया है। पहले तो बैक टू बैक एग्जाम नहीं लेना चाहिए। बहुत आदमी को बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो गिरिडीह से आते हैं, बहुत से बिहार से भी आते हैं, चतरा से भी आते हैं। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए आते हैं और यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात, यूनिवर्सिटी की कितना गलत मानसिकता बोले या यूनिवर्सिटी की बारबरता एकदम जर्जर, इतना स्थिति खराब है। सबसे पहले कि कोई भी विद्यालय में शिक्षक नहीं है। अगर यहाँ भी अगर इस महाविद्यालय में देखें, यहाँ भी 4 से 5 यहाँ पे शिक्षक हैं, लेकिन बीएड के छात्र हैं और कहीं छात्र हैं और उनसे शिक्षक सबसे पहले कंडक्ट करा रहे हैं। उसके बाद कल का जो क्वेश्चन आना था वो आज क्वेश्चन आ गया। तो आज एग्जाम है 18 तारीख को सेकेंड सिटिंग में लॉ का एग्जाम हो रहा था। तो क्वेश्चन जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया लड़कों के बीच में, तो लड़के को थोड़ी परेशानी क्वेश्चन दे करके उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन पेपर आज का नहीं है। सिलेबस प्रोग्राम के मुताबिक क्वेश्चन पर जो पेपर का नाम है और पेपर का है वो सही है, लेकिन उसके अंदर का जो क्वेश्चन है वो कल जो एग्जाम होने वाला था उसका क्वेश्चन उसमें। इस समस्या के समाधान महाविद्यालय लेवल पर तो हम नहीं कर सकते। तो इस संबंध में मैंने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि गलती हुई है और जिस लेवल से हुई हो उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन बोला कि इस पर
गंभीरता से कह रहे हैं कि इन एग्जाम को फिर से हम दूसरे दिन पर विश्वविद्यालय इन्वेलप पर जो है वो हम लोग को देखना पड़ता है। जो इन्वेलप है उस पर आज का डेट और समय हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो इन्वेलप आता है इस प्रकार का इन्वेलप होता है, इस पर समय और डेट मेंशन होता है। तो उसको देख करके हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर वो सील को पेपर को इन्वेलप को काट करके क्वेश्चन से बांटा था। और क्वेश्चन देखने के बाद लड़कों को ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन रियल में कल होने वाले पेपर का है। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।